कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम शाजापुर के एक ऐसे वरिष्ठ कांग्रेसी श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी जी से आपको आज मिलवा रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस की हर स्थिति में काम किया है, हर संगठन के कार्यों कई मामलों में वो शामिल रहे हैं और स्थापना दिवस को लेकर कई ऐसी पिछली बातें हैं, कांग्रेस के किए गए काम हैं, उनके बारे में हम उनसे चर्चा करते हैं। जी, आपका क्या शुभ नाम है? आपका स्वागत है मालवा। मैं बालकृष्ण चतुर्वेदी, मैं विद्यार्थी जीवन से ही कांग्रेस को बिलोंग करता हूं और कांग्रेस के आज तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सब में मेरी भागीदारी रही है। इंदिरा जी के टाइम, इंदिरा जी से भी नज़दीक वो होती थी उस टाइम पे मेरी योग कांग्रेस का एक ज़बरदस्त संगठन हमारा था है और मैं शाजापुर योग कांग्रेस को 12 वर्ष तक अध्यक्ष रहा हूँ। उस दौर में मैंने कांग्रेस को बड़े ज़ोरदार तरीके से काम करके शाजापुर के एक एक चप्पे पे अपना नाम अंकित किया है। कांग्रेस के आंदोलनों में जब इंदिरा गांधी अरेस्ट हुई उस समय तत्काल हम लोगों को यहाँ से आज़ाद चौक से अरेस्ट किया गया। 15-20 दिन राजगढ़ और नरसिंहगढ़ जेल में रहे। इंदिरा जी का जलवा आज भी कायम है और मैं आज ये बड़े दावे से कहना चाहता हूँ कि इस देश का आवाम, इस देश पूरा मुल्क आज भी नेहरू परिवार के साथ खड़ा है। और आप देख रहे हैं कि देश में जब राहुल गांधी आज कांग्रेस का तिरंगा लेके निकले हैं तो पूरा देश करवट ले रहा है। देश में कांग्रेस का माहौल बन रहा है। कांग्रेस के बारे में जो चर्चाएं होती थी अब उससे विपरीत बात होने लगी है। अब लोग राहुल गांधी की तारीफ करने लगे। ये एक जबरदस्त समर्थन जो है वो इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस, भारत और नेहरू परिवार, इनका बड़ा सामंजस्य। आज जब राहुल गांधी निकले हैं तो लोग तिलमिला गए हैं। इंदिरा जी को जब तिहाड़ जेल में बंद किया था उस टाइम पे कांग्रेस के पूरा हिंदुस्तान जेल हो गया था। ऐसी जगह नहीं होती थी कि कोई जेल में किसी को रखें। स्कूलों में तो कहीं मदरसों में तो कहीं किले में, इस तरीके से लोगों को रखना पड़ा है। ये अब लोगों को समझ में आना चाहिए। जिस प्रकार से एक आरोप आता है कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को कुछ नहीं दिया, तो आप थोड़ा सा ये प्रकाश डालें कि कांग्रेस ने क्या क्या बनवाया और किस टाइप से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पे पाकिस्तान में घुस के 2 टुकड़े करा दिए, इससे बड़ी और क्या बहुत बड़ी बात हो सकती है। जनरल मानेकशॉ का नाम ये लोग नहीं जानते हैं, जिन्होंने धरा दिया था पाकिस्तान की सेना को, जिनका नाम आज भी शहादतों में आता है। आज हम उनको नमन करते हैं। आज चारों ओर चहुमुखी विकास है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। 5 वर्षीय योजनाएं चालू हुई। कांग्रेस के टाइम पे इतना विकास हुआ है कि देश उसका लाभ आज उठा रहा है। दूसरे लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं। आज कांग्रेस के राज होने के कारण कांग्रेस के जो वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा जी, राजीव जी और तमाम और लोग थे, जिनके कारण आज कांग्रेस ही नहीं पूरा भारत मजबूत हुआ है, देश का विकास हुआ है। नहरें कहाँ होती थी उन दिनों में? नेहरू जी के टाइम पे कितने सारे बांध बनाए। आज आत्मनिर्भर हो गया था भारत। हमारा भारत अन्न में आत्मनिर्भर हुआ। आप भारत की रक्षा के मामले देखो, भारत मजबूत रहा, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। और आज वो वातावरण नहीं है। आज अभी हाल राहुल जी ने चीन के बारे में कहा तो कहते हैं कि आप सेना के ऊपर आरोप लगाते हैं। हम सेना के ऊपर आरोप थोड़ी लगाते हैं, हम तो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके साथ जो हो रहा है उसका जिक्र राहुल गांधी करते हैं। तो इसमें कौन सी अशोभनीय बात हो गई? जहाँ भी आज मौका मिलता है ये लोग राहुल गांधी के पीछे पड़ जाते हैं। उसका कारण है कि उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है उससे तमाम लोग अब घबराने लग गए। और आज खुशी की बात यह है कि राहुल गांधी ने गांधी विचारधारा को फिर से जीवित कर दिया। जो ये भारत जोड़ो यात्रा
चली है, ये एक आंदोलन है और एक ऐसा आंदोलन है कि इस देश में एक नया एक आवाम तैयार हो रहा है, देश में एक नया रास्ता मिल रहा है। हम कोई नहीं चाहते कि देश में अमन शांति नहीं हो, लेकिन आज अमन के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए राहुल गांधी घूम रहे हैं। उनकी दाढ़ी बढ़ रही है, वो टी शर्ट पहन रहे हैं तो कभी उनके मोजे पे जाते। ये कैसी वाहियात बातें करते हैं कुछ लोग, जिनके बारे में कहते हुए हमको बड़ा मुश्किल जाता है। कांग्रेस इतनी मजबूत है, 137वां 38वां हम आज स्थापना दिवस मनाते हैं तो हमें इसके ऊपर गर्व है कि हमने इतनी बड़ी पार्टी में रह के और काम किया है और आज वो देश के लिए काम कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को कांग्रेस अपनाती, सभी धर्मों को अपनाती और आज राजनीति में धर्म का सामंजस्य किया जा रहा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है और ये लड़ाई जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस के एक एक आदमी को आगे आना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि अभी फिर से क्या होगा, फिर से कांग्रेस आएगी। कारण ये है कि कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है कि कब क्या हो जाता। कुछ खामियां रही हमारी, धर्म के नाम से हमको हराया गया। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ऐसे जुझारू लोगों को अब आगे लाना पड़ेगा। जैसे कि अभी राहुल गांधी के लिए सुरक्षा की बात हुई, हम बताते हैं कि उस टाइम पे हमारी यूथ कांग्रेस होती तो हम आज पूरे हिंदुस्तान में बात करते कि क्या राहुल गांधी के साथ इस तरह का मजाक किया जा रहा है, उनके साथ आप ऐसी घटनाएं हो जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा। इस बात को लेके हम सड़क पे आना चाहिए लोगों को। दूसरा कि अगर मान लो कांग्रेस को सत्ता में लाना है तो उसके लिए संगठन को क्या करना चाहिए? आप वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? कांग्रेस को सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस को अब है ना अपने टिकट के फिक्र छोड़ देना चाहिए। केवल कांग्रेस कैसे चुनाव जीते, कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत सकता, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। कांग्रेस बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। केवल कांग्रेस को जिताने के लिए आपसी सामंजस्य बहुत जरूरी है। एक दूसरे की टांग खींचने में मुश्किल जाती है, वो अब नहीं होना चाहिए खास तौर से। और जो लोगों को आपने हाशिए पे कर रखा है, जिन लोगों को आप काम नहीं दे रहे, उन लोगों को काम दो और ऐसे लोगों को काम दो जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, टिकट से कोई मतलब नहीं, कौन मुख्यमंत्री बनता नहीं बनता। केवल कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कांग्रेस आए। उनको कोई लेना देना नहीं कि फलाना आए कि ढिमका है, उनको चाहिए कांग्रेस। एक विचारधारा है कांग्रेस, एक विचारधारा की लड़ाई लड़ता है कांग्रेस का कार्यकर्ता। वो चाहता है कि कांग्रेस आए। दिग्विजय सिंह जी का काम का जहाँ तक तरीका है और जहाँ तक लोग उनके बारे में जो चर्चा करते हैं, वो सब बेकार की बात है। उनके मुकाबले में मध्य प्रदेश में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मध्य प्रदेश की गली गली में घुमा हो, गली गली के कार्यकर्ताओं को जानता। दिग्विजय सिंह ऐसे व्यक्तित्व है कांग्रेस में जिन्होंने एक लंबे समय से, इंदिरा जी के टाइम से लेकर आज तक संघर्ष किया है और वो संघर्ष फासिस्टवादी ताकतों से कर रहे हैं और वो फासिस्टवादी लोगों की आंख के किरकिरे दिखते हैं, इसलिए उनके पीछे भी पड़े रहते हैं दिग्विजय सिंह जी के। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में लोग सुखी थे, उनके रोजगार मिलता था। जैसा वीरेंद्र सिंह जी ने बताया, आशा कार्यकर्ता हो, संविदा शिक्षक हो और तमाम जो संविदा की कई उन्होंने ऐसी योजना चलाई, बहुत सारी ऐसी योजना चली जिनसे लोगों को लाभ मिला है। कांग्रेस के टाइम पे उनके राज में लोगों को पट्टे मिले, लोगों को ज़मीनें मिली, उनके राज में गरीबों को राशन अच्छा मिलता था, सस्ता मिलता था, अच्छा मिलता था और ऐसी कोई उनमें वो नहीं था जिसके कारण को उनको फिर से नहीं आना। लेकिन समय है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं राजनीति में, लेकिन मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी का कोई तोड़ नहीं है। ऐसा कोई दौर जिसमें आपने देखा हो कांग्रेस की सरकार गिरी और फिर बन गई? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। डीपी मिश्रा के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, सरकार गई आई, गोविंद नारायण सिंह जी बने, फिर कांग्रेस आई, ये क्रम चला है। लेकिन वो क्रम एक अलग तरीके का होता था। आज जो सरकार गिराई जा रही है, बनाई जा रही है, वो सब अपने ढंग से
खरीदी फरोख्ती के नाम से होता है। पहले ऐसा होता नहीं था, पहले विचारधारा की बात होती थी, वो आज नहीं है। लोगों के एक और सवाल है मेरा आखिरी कि लोगों के मन से कांग्रेस निकलती जा रही है, तो ये वापसी कैसे होगी? मतलब इसका कोई मूल मंत्र क्या है? कांग्रेस किसी के मन से नहीं निकली, कांग्रेस में कमजोर हुई है। कांग्रेस के लोग जो हैं कई जगह जो अपने आप को नेता मानकर सारे दूसरे लोगों को साफ कर देते हैं, उसका नुकसान उनको उठाना पड़ता है। कांग्रेस के सभी लोग अगर एक होके, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सामंजस्य बना के अगर चुनाव लड़े तो कांग्रेस को कोई हरा ही नहीं सकता है। मतलब आप देखिए कि सबसे पहले गौशालाओं का निर्माण, गौशालाओं की फिक्र हमारे कमलनाथ जी ने की है। कई उन्होंने गौशालाएँ बनाई हैं और खुद पहला आदमी है ये मुख्यमंत्री जिन्होंने गाय की चिंता की है। आज देखिए आप सड़कों पे, हाईवे पे गायों का अंबार लगा रहता है, जो 2-4 गाय रोज एक्सीडेंट में मरती, किसी को चिंता नहीं है। किसी को चिंता है तो चीतों की चिंता है, गाय की चिंता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जब थे कमलनाथ जी तो उन्होंने गायों की चिंता करी, गरीबों की चिंता करी, पेंशन जो विधवाओं की होती थी उसको डबल कर दिया। बहुत सारे काम अपन ने देखे कि वो कर्ज माफी कर रहे थे, कई लोगों की किया। ये वीरेंद्र सिंह जी ने घर घर जाके प्रमाण पत्र दिए, बताया। तो ये सब कांग्रेस के लोगों ने तो काम किया है। जो लोग वर्तमान में कई लोग कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं, लोगों में विश्वास नहीं रहा है, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे या कि वो रुके कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के हैं, जो नेहरू परिवार से अटैच हैं, वो कभी भी कांग्रेस को छोड़ के नहीं जा सकते। और जो लोग गए हैं वो विचार सिद्धांत विहीन लोग मानता हूँ मैं उनको, उनके कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचारधारा नहीं। मैं आज ये कांग्रेस के स्थापना दिवस पे सारे कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कहीं आने जाने की बात मत सोचो। कांग्रेस आएगी, कल आएगी, निश्चित आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और तमाम विरोधी जो लोग हैं ये अपने चारों चित हो जाएंगे। मैं सबसे कहना चाहता कि अपनी जगह रहें। और ये एक ऐसा माहौल राहुल गांधी ने देश को दिया है, इसको कांग्रेस के नेताओं को भूलना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं, पदों पे बैठे हैं, उनको निभाना चाहिए, तो कांग्रेस मजबूत होगी। जैसे कि आज राहुल जी का अभी मैंने देखा कि उनकी सुरक्षा में चूक हो रही है, तो इन सब चीज़ों को दिल्ली से लेके यहाँ तक बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कांग्रेस अब इतनी मजबूत हो गई है कि अपनी आवाज़ शाजापुर से अगर उठाई तो वो दिल्ली पहुँचेगी। कांग्रेस वो ताकत है कि जिसकी लोगों को अभी कल्पना नहीं है। पर जब ऐसा दौर आया है, आपको मालूम है कि कांग्रेस में इंदिरा जी के टाइम पे मुरारजी देसाई, कामराज नाडर जैसे लोग चले गए थे, लेकिन कांग्रेस को क्या फर्क पड़ा? कांग्रेस फिर रही, कांग्रेस फिर से आएगी। यही वातावरण, ये इतने बड़े लोग थोड़ी हैं। मुरारजी देसाई जैसे लोग कांग्रेस से चले गए थे, करण सिंह जी साहब जैसे लोग कांग्रेस से चले गए थे, उसके बाद भी कांग्रेस तस्तमस नहीं हुई। इसी तरीके से आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कई महाराज चले जाए कांग्रेस में, फिर कांग्रेस है। हमारे दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जो आज कांग्रेस मजबूत हो रही है, इसकी लोगों को कल्पना नहीं है। और इसीलिए भाजपा के लोग, हमारे कुछ 2-4 लोगों ने तो ठेका ही ले रखा राहुल जी को और इनको दिग्विजय सिंह जी को कुछ भी बोलने का। तो ये अच्छा नहीं है। हम लोग भी उस तरीके से जवाब दे सकते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा वातावरण ये लोग बिगाड़ते जाएंगे नहीं तो हम सुधारना जानते हैं। हम सड़क में आएंगे और सुधारेंगे। कांग्रेस फिर से आ रही है, लोगों की आशाएं कांग्रेस के साथ बंधी हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, वो खाद लूटे जा रहे हैं। कहीं भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हो रहा। सारी बातें जो ये लोग कहते हैं उसके विपरीत काम हो रहा। तो कांग्रेस के लिए तो बहुत सरल है अब। ये थे हमारे साथ श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी, जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के द्वारा किए गए काम और कांग्रेस की वापसी कैसे होगी, कई बातों पर चर्चा की।